1 अरब यूरो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान की जाक्सा स्पेस एजेंसी ने अपने बेपी कोलंबो मिशन पर इतना पैसा खर्च किया है। भले ही बुध ग्रह अपेक्षाकृत रूप से पृथ्वी के करीब हो, लेकिन सौर मंडल के इस सबसे अंदरूनी ग्रह के बारे में जानना अब भी बड़ी चुनौती है। पृथ्वी से देखने पर बुध सूरज के प्रकाश में छिपा दिखता है, इसीलिए इसे टेलीस्कोप से देखना मुश्किल होता है। अगर कोई बुध की ओर जाना चाहता है तो उसे सूरज के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना होगा। जर्मन शहर डार्मस्टाड में बने ECA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी के ऑपरेटिंग सेंटर में सभी यूरोपीय अंतरिक्ष उड़ानों की निगरानी होती है। बेपी कोलंबो को बुध के इर्द गिर्द कक्षा में पहुंचने में 7 साल लगेंगे। उड़ान के दांव पेच की गणना बहुत जटिल है, क्योंकि हम सूरज की दिशा में उड़ान भर रहे हैं, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत जबरदस्त है और बुध इसके काफी पास है। असल में इस अभियान में 3 तरह की गतिज ऊर्जा एक साथ है। पहली हमारे रॉकेट आर्यान 5 का वेग, फिर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का बल और उसके बाद प्लेनेटरी स्विंग बाय मैन्यूवर्स। बुध ग्रह तक की उड़ान अंतरिक्ष शोध के इतिहास में एक तरह से सबसे लंबी उड़ान होगी। बेपी कोलंबो अब तक शुक्र ग्रह के पास तक 2 बार जा चुका है। हर बार अंतरिक्ष यान ने ग्रह के पास अपनी गतिज ऊर्जा खोई है। इसके चलते वो सूरज के पास बुध की कक्षा के करीब पहुंच पाया। बेपी कोलंबो अब तक 2 बार अपने शोध पिंड से 200 किलोमीटर की दूरी से गुजर चुका है। वहां से वो अपनी और ग्रह की कॉस्मिक सेल्फी भी पृथ्वी पर भेज चुका है। लेकिन ये अंतरिक्ष यान अब भी बहुत तेज चल रहा है। बुध के गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से इसे स्विंग बाय मैन्यूवर्स के जरिए अपनी रफ्तार लगभग 6 गुना कम करनी होगी। तभी करीब 7 साल की उड़ान के बाद ये अभियान बुध ग्रह की कक्षा में दाखिल हो पाएगा। लेकिन असली चुनौती तो इसके बाद है। बुध पर न केवल सौर विकिरण पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ताकतवर है, बल्कि इस ग्रह पर दिन का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी दोनों तरफ से सैटेलाइटों का भुन जाना तय है। ESA की प्रोजेक्ट मैनेजर एल्सा मोंटागनोन के लिए ये अभूतपूर्व चुनौती है। बेपी कोलंबो की शुरुआत में हमें ESA के डेटाबेस में केवल ऐसी सामग्री मिली जो 120 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकती थी। हमारे अंतरिक्ष यान को करीब 350 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलना होगा। इससे पता चलता है कि हमें कितना बड़ा अंतर पाटना है। बेपी कोलंबो की संवेदनशील तकनीक को गर्मी से बचाने के लिए सिरामिक फाइबर और टाइटेनियम का एक खास कवर तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि 2025 में यूरोपीय सैटेलाइट बुध की सतह की जानकारियां जुटाएगा। वहीं जापान का सैटेलाइट ये पता लगाएगा कि पृथ्वी के अलावा बुध क्यों इकलौता ग्रह है जहां चुंबकीय क्षेत्र है।